दिव्या जी ने हॉलीवुड में भी काम किया है, बॉलीवुड में भी काम किया है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनका ऐसा मानना है कि कहीं पे भी काम कर लो, जो मजा कपिल शर्मा शो में आता है ना और कहीं नहीं आता। I agree, absolutely. जसविंदर दीदी, बजट देखो आप हमारा, नॉर्मली सिर्फ फ्रूट रहते हैं, किसी गेस्ट को ये सब नहीं मिलता है, हमें मिला है। रेवड़ियाँ ये वो सब, और यहाँ से शूटिंग करके ये सारा सामान हम कौन बनाए करोड़पति पे ले जाएंगे। चैनल का बजट इतना ही होता है। ओह, अरे मैंने ना आपकी फोटो देखी अभी थोड़े दिन पहले, आपके ब्रदर आप और सलमान भाई जी। तो आप उस समय बहुत छोटी थी जी। अब आप खुद स्टार बन गई, अब आपका दिल करता है किसी के साथ फोटो लेने का? आपके साथ? हाउ स्वीट ऑफ यू। ये तो चलो हो गया मुंह पे आंसर देने वाला जो, पर वैसे कोई और आपका ऐसा फेवरेट हो? एक्चुअली मैं बड़ी खुशकिस्मत रही इस मामले में, कपिल के बहुत खूबसूरत लोगों के साथ काम किया, और ये जो किताब मेरी आई है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जिनके साथ मैं तस्वीर लेना चाहती थी, फिर उनके साथ काम किया और अब उनके साथ खूबसूरत रिश्ते हैं। तो ये जो सलमान वाली तस्वीर आपने देखी है, तब अगर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि आई कैन जस्ट लेट आउट द सीक्रेट, अर्चना, आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन सलमान। Really? तो मैंने प्यार किया आई थी अभी, और मेरे अंकल जो थे वो डायरेक्टर थे। अच्छा। तो मैंने कहा सलमान के साथ तो फोटो खिंचानी, और मुझे एक तब से था कि मुझे एक्टर बनना है, तो मुझे था मैं सलमान के बिल्कुल आगे बैठती हूँ, ऐसे फ्रंट रो में बैठती हूँ, तो मुझे वो देख लेंगे, शायद कहें कि ये लड़की बड़ी क्यूट है, इसको हीरोइन बनाते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मुझे जबरदस्ती वो तस्वीर लेनी पड़ी, अच्छा। लगवा के पेच के, हेलो मेरे साथ फोटो ले लो। मैं डायरेक्टर की भलती थी। लेकिन बहुत साल बाद then I shot with him in a film. पर ये जो बात आपने बोली ना ब्लेसिंग वाली, ये कि वाकई जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, मैं जिनका फैन रहा हूँ ना, जैसे जसविंदर दीदी आपकी भी अगर मैं बात करूँ, इतना मैं बचपन से आपको सुना आपके गाने, मेरे को पता नहीं था कि हमारी मुलाकात एक दिन ऐसे स्टेज पे होगी, और आज आप हमारे शो पे आई हैं, हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you. अच्छा, प्यार तो होना ही था जब इतना सुपरहिट सॉन्ग हुआ। अच्छा, पहले तो ना मुझे यकीन नहीं होता था, मैंने कहा ये पंजाब से हैं और इतना स्टाइल में थोड़ा वेस्टर्न भी आता, ये सब चीजें मैं बड़ा वो, फिर इनको फिल्म फिर जब मिला, तो जब फिल्म फिर आ रहा था ना टीवी पे, उस समय मैं सो रहा था। अच्छा। तो मेरे पिता जी ने बताया कि वो गाने के लिए उनको अवार्ड मिला है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप अवार्ड लेने गई तो उस समय आपको आइडिया था कि ये जो लड़का अभी सो रहा है एक दिन मैं इसके शो पे जाऊंगी? दीदी सॉरी, आई लव यू। इसने कहीं ना कहीं मुझ पे मारनी थी बात, क्योंकि मैंने आज आते ही मार दी। आज छक्का मार दिया मैंने, तो इसने बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे कैसे देख सकती थी सोते हुए वहाँ, बताओ मुझे। अब बताओ, अब आज तो मतलब अब क्या कहूँ मैं, बट आई लव यू। लव यू टू दीदी, थैंक यू। अब वक्त है हमारे अगले मेहमान को यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड सिंगर एक्टर मिस्टर जसबीर जस्सी। जस्सी भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जस्सी पाजी, जसविंदर जी, दिव्या जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग लोहड़ी मनाने पंजाब आए हुए हैं। सीरियसली। और सबसे पहले धन्यवाद आपको करना चाहता हूँ कपिल पाजी, लव कि यू। आपने 3 बार मुझे बुलाया, आज तीसरी बार है। अगली बार से मैं पैसे लूंगा। और जसविंदर जी ने जो बोला है ना, वो मैं थोड़ा सा इमोशनली बोलना चाहता हूँ कि आपने बहुत लोगों को जिंदा रखा है, उसमें मैं भी हूँ। अरे पाजी, आपने दोबारा से मेरी इनिंग दी है। पर एक बात मुझे ना अर्चना जी, ये मैं सोचता रहता हूँ कि पहली बार आपने बुलाया 2 सीनियर आर्टिस्ट और एक सिन्नर आर्टिस्ट। निक्का को बोल रहे 2 सीनियर एक सिन्नर मिका, है ना। दूसरी बार मैं मिका की तैयारी करके आया, आपने 2 सोफिस्टिकेटेड, एक नीरज और अलीशा को बुला लिया, है ना। अब मैं वैसे सोच के आया हूँ कि थोड़ा सोच के गाने गुने गाएंगे ये वो, आपने ये 2 स्कॉलर बुला लिए मेरे सामने। स्कॉलर। थैंक यू। मतलब जसविंदर नरूला जी ये तो वैसे PhD करके बैठे हुए, डॉक्टर बन के बैठे हुए म्यूजिक की, है ना। वो हैं ऑथर हैं, लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या किताबें लिख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से। मैं एक दिन इनको देख रहा था, इन्होंने ना एक किताब लिखी है कोई अभी जो नई वाली स्काई, अभी मैंने पढ़ी नहीं है पर उसके थोड़े सार मैंने पढ़े हैं, थोड़ी चीजें पढ़ी हैं कि उसमें आपने बहुत सारे लोगों का जिक्र किया है कि मतलब इन्होंने हेल्प की, इन्होंने की। आपने मेरा कहीं जिक्र नहीं किया कि इसने कोई हेल्प नहीं की मेरी। मतलब
आपने मेरी हेल्प कब की? यही लिख देते कि नहीं की हेल्प कब चंद्रा। अगली बार तो नेक्स्ट आपने एक्चुअल में आज तीसरी बार तो मेरे से बदला लेने की भावना में बुलाया। मतलब अगर मैंने थोड़ा कुछ बोला तो दिव्या जी बोलेंगी कि जैसे स्पीच नहीं ठीक ना, बॉडी लैंग्वेज देख है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना, मतलब एक्टिंग की। तो अगर इनका कुछ सुर लगा दिया, जस्सी की सुर लगाया है, की सी है, नी नू रे कही जा रहा है, रे नू मां कही जा रहा है, मां नू पा कही जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता। एक पहला कॉम्बिनेशन देखो, ऊपर से इटली, नीचे से देखो अमृतसर। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ अंग्रेजी ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ। कोई ना कोई कहते इंग्लिश का लफ्ज बोल देती है। मतलब उनसे मुझे ये डर लग रहा है कि कोई प्रोनाउंसिएशन से में प्रॉब्लम ना हो जाए। मुझे याद है जब पहली बार बलजीत पाजी है ना दूरदर्शन वाले, वो हमारे गांव में आए थे, तो मैं उनका ना रेडियो पे हम लोग सुनते थे और मैंने उनको चिट्ठियां विट्ठियां डाल के पिंड बुलाया और मैं कहा पाजी मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सकती है? कहते ना कभी भी नहीं। नहीं वैसे तो पाजी पूरा देश विदेश घूमे हैं, लेकिन जिस दिन इन्होंने अलीशा चिनॉय को अलीशा चेन्नई बोल दिया था ना, तो मेरे भी कुछ विचार ऐसे थे आपके बारे में। नहीं चलो, जब पिछले एपिसोड में जब अलीशा बैठी थी तो ये काफी फ्लर्ट कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। जब एपिसोड खत्म हो गया फिर आप उनकी वैनिटी के बाहर क्या कर रहे थे? ओहो यार बंदे आज की गल सारे पोल खोल देने। अच्छा, लोहड़ी पे ना पंजाब में वो पतंगे भी बड़ी उड़ाते हैं। पंजाबी क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली पूरे नॉर्थ में मनाया जाता है। पाजी आपने कभी पतंग के पेचे लड़ाए कि आंखों से ही लड़ाए हैं सारे? नहीं, मैंने पतंगे बहुत पेचे भी बड़े लड़ाए हैं। हाँ जी। और पकड़ के भी रखी हुई हैं काफी पतंगे। हाँ, काफी पतंगे। तो पर मैं उड़ाता एक दो ही हूँ। हम लोग नहीं, हाथ पतंगों की बात हो रही है। ओह, लोहड़ी मांगने नहीं कहती थी कभी? जो लोहड़ी मांगने जाते हैं मेरे को पता था पक्का, पता नहीं क्यों मैंने कहा ये स्माइल का फायदा जरूर उठाया होगा। ये तो अभी इतनी क्यूट लगती हैं, बचपन में इन्होंने कितना फायदा उठाया होगा। हम लोग वो बोलते थे, दे माई लोड़ी तेरा मुंडा चढ़िया कोड़ी, वो करते हुए जाते थे। तेरी जीवे जोड़ी दे माई लोड़ी। हाँ। और जो नहीं देता था उसका उल्टा कर देते थे। हुक्का भी हुक्का। नहीं, मुझे दे देते तो हुक्का भी हुक्का बोलने सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बेचारा, वो भी तो बोलते थे। तो हमारे घर में बच्चे आते थे, वो बोलते थे और फिर हमें बड़ा अच्छा लगता था उनको देना और प्रसाद, और बड़ा अच्छा लगता था लेकर। कितनी सोफिस्टिकेटेड लोहड़ी। हमें तो जो नहीं देता था ना, हम उसके बाद घर के बाहर कूड़ा रखाते थे कि हमें पैसे नहीं दिए, जा फिर तू कूड़ा साफ करता रहे। अच्छा, आप सबने जसविंदर मैम को इतने सालों से आप सुन रहे हैं, इनकी जितने फिल्मों में इन्होंने गाने गाए ना, आप चाहे देख लो, आप प्यार तो होना ही था, होगी प्यार की जीत, रास्ते हैं प्यार के, प्यार दीवाना होता है, खुल्लम खुल्ला प्यार करें। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि पेमेंट देखो ना देखो, प्यार देखो, जिसमें प्यार है उसी में गाना गाना। ये कि कोइंसिडेंस है ये? क्योंकि मैनू प्यार बहुत अच्छा लगता है, हाउ स्वीट। सारे नू प्यार वंडना अच्छा लगता है। मैं सच ही कह रही हूँ, ये कोइंसिडेंस ही है जो आप कह रहे हो। आज आपने बोला है तो मुझे ध्यान है कि हाँ, मैंने इतने सारे प्यार की फिल्मों में गाने गाए हैं। और संगीत तो वैसे भी है ही ऐसी चीज कि वो आपको जो है उससे मिलाता है, और जो रूठे हुए होते हैं उसको मना लेता है। तो संगीत तो है ही प्यार की बात, मोहब्बत ही है, बिल्कुल मोहब्बत ही और लोहड़ी जो है वो तो वैसे ही हमारे सारे फेस्टिवल ही एक्चुअली मोहब्बत के एकदम सिंबल हैं, सिंबॉलिकली। तो यार आपकी तरफ देख के ना मुझे बहुत, मतलब मेरा दिल करता है फिलॉसफी में चला जाऊं, मतलब ऐसी ऐसी बातें करूं जो किसी को समझ ही ना आए यहाँ पर। सच्ची में मैंने ना इनकी जो इंटरव्यू सुनी है ना, वो बहुत फिलोसफिकल है। तो इतना इंटेलेक्ट होता है ना, आसमां में जब जाते हैं तो वहां पर बर्फ गिरी होती है। ये ऐसा मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है, मुझे लगता है आपके ख्वाबों में आ रही हूँ मैं। तो आज जब पैकअप होगा ना, पहले आप निकलोगे। मैंने आपकी वो फिल्म देखी थी गुरदास मान साहब के साथ,
शहीद मोहब्बत। हाँ, बड़ी कमाल की फिल्म थी। मनोज पुंजी ने आई थिंक वो डायरेक्ट की थी। बहुत बड़ा ही कमाल का काम किया था आपने। थैंक यू। और भाग मिल्खा भाग में भी आपने बड़ा कमाल का काम किया। थैंक यू। सच ऑनर दिव्या जी, आप बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं। वारिस शाह में आपने बहुत अच्छा काम किया। आप सब सोशल मीडिया पे तो हैं ही, आप पिक्चर्स डालते रहते हैं अपने फैंस के लिए, लेकिन आपके पास वक्त नहीं होता ये देखने का कि कितने क्रिएटिव है हमारी जनता। नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। ये जस्सी पाजी ने कहीं फोटो डाली है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ये वाला त्योहार भी मनाते हो आप? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। कहाँ की है फोटो पाजी? मसाई मारा, तंजानिया की। Okay, wow. Yeah, it was like Masai Mara. It was like very clean weather and like air and like. Which country's accent you are speaking right now? At least not African. Not Afro. दोनों की अंग्रेजी, माशाल्लाह, दोनों की। हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से खाना शुरू करें? नहीं, मेरी तो इंग्लिश की आई एम डूइंग वेरी वेल नाउ। हाँ, बट फिर भी कई बार फंस जाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले थोड़ा रिडिकुलस टाइप है। मैंने ना किसी से मुझे काम था, तो मैंने सुबह गुड मॉर्निंग मैम, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने क्वेश्चन मार्क आगे ऐसे करके डाला, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर थोड़े टाइम बाद उसका आया कि जस्सी सॉरी आई लॉस्ट माई फादर। सॉरी। तो मैं डर गया। मैं कहा यार लॉस्ट मतलब हमने तो गुम गया, मतलब मेरे सामने हिसाब से तो गुम गया। तो मैंने लिखा कि वेयर। तो थोड़े टाइम बाद हमारे एक कॉमन फ्रेंड थी, उसका मुझे मैसेज आया, कहते यू नो हर फादर डाइड। मैं कहा नो, हर फादर लॉस्ट। तो आइए कमेंट्स पढ़ते हैं, क्या आपके फैंस ने लिखे नीचे। ये क्या निकाल दिया? ऐसी फोटो खिंचाते वक्त लोग अक्सर कैमरे का ढक्कन निकालना भूल जाते हैं। नीचे लिखा है जसबीर जस्सी एल्बम के लिए प्रोड्यूसर ढूंढते हुए। जब शेर नहीं दिखता तो बंदा पीछे आ रही गाड़ी में बैठी लड़की को देखने लगता है। और दिखाइए। ये वो लोग होते हैं जो सफारी में 3 घंटे बर्बाद करके शेर ढूंढते हैं, फिर बाद में 10 रुपए देख के चिड़ियाघर में शेर देखते हैं। और दिखाइए। Oh God. और मत दिखाओ। घुंघटे में चंदा है, धूप सेक रहा है, थ्रो बैक विंटर चिलिंग। ओके, दिखाइए जरा कमेंट्स। इनके तो बड़े प्यारे प्यारे होंगे, देखना। धूप के बहाने दोस्तों के घरों पे नजर रखती हुई, पुराने जमाने का सीसीटीवी। पास में कहीं दादाजी भी लेटे होंगे, उनका चश्मा लगाया है, वरना लड़कियों की नजर तो वैसे ही तेज होती है। क्या बात है। और आगे दिखाइए। रैंडम वन दैट इज। ओह, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ ए वुमन। Just like the game of chess, it's the queen who protects the king. Wow. चलिए नीचे दिखाते हैं कमेंट्स क्या है। पति बेचारा शादी वाले दिन ही तलवार पकड़ता है, बाकी सारी जिंदगी तलवार बीवी के हाथ में ही होती है। मैडम, ये ब्यूटी क्वीन का ताज आपने परफॉर्मेंस से जीता है या तलवार दिखा के? तलवार की क्या जरूरत है, आप तो अपनी भारी आवाज में ही गाना गा दे, बंदा दब के मर जाए। और दिखाइए नीचे कमेंट्स। Oh God. मैडम, आपका एटीट्यूड बता रहा है सबसे पहले किटी आप ही उठाती होंगी। और दिखाइए। ओहो, तू पुट्ठी बैठ गई। लड़की को बोल रहे उल्टी बैठ गई। अच्छा, दिखाइए जरा कमेंट्स। यार कहाँ से निकाल के लाए हो? ये स्कूटर आपने खरीदा है या मसाले वाले डब्बे में से निकला है? लगता है किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, इसलिए लड़की को उल्टा बिठा के रखा है। गाने की शूटिंग है पाजी? हाँ। अच्छा, गाने की नहीं, मेकअप वाली कुड़ी थी। तो अब मैंने देखा आप कोई भेदभाव नहीं करते।
कसास आके मारता। और दिखाइए। ना यार प्लीज, दिव्या जी की दिखाओ यार कोई। पाजी पर्सनालिटी अक्षय कुमार वाली है, टोपी पहन के राजकुमार राव रंग रहे। Good one, good one. That's true. He's looking like. Oh God, good one. लगता है इनको लड़की पे भरोसा नहीं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, उधर तो नहीं गई। Good one. ओह, Good one. और दिखाइए। ना यार, हाँ एक लो चली मैं। ये कहाँ की फोटो है दिव्या जी? Olivia, you're laughing at your कहाँ own की है? photo. It's looking funny now. Maldives. ओह, दिखाइए जरा कमेंट्स। The attitude is great. मैं और चली मैं। लो चली मैं। कैप्शन ही गलत है, पानी में चलोगी कैसे, आपको तैरना पड़ेगा। किसी ने लिखा है ये पैर में कितने नंबर का जूता पहना है। रिप्लाई भी किया किसी ने, लगता है खली का जूता पहना है। और दिखाइए। बस एक चोंच की कमी है, फिर आप बड़ी क्यूट पेंगुइन लगोगी। और दिखाइए। वो दिखाइए कमेंट्स। जसपिंदर क्या बात है, कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। हाय हाय। ये बड़ा फ्रैंक हो रहा है आपके साथ जसपिंदर। किसी ने लिखा पुरानी साड़ी के अनारकली सूट बनवाएं, संपर्क करें शजाद टेलर मालवानी। मेरे पति को अनारकली सूट इतना अच्छा लगता है, कई बार वो खुद पहन के बैठ जाते हैं। और दिखाइए। Most expensive अनारकली I was wearing. अनीता डुंगरे. ऐसी खूबसूरत अनारकली होती है जो बाप बेटे में झगड़े कराती है। Oh God. नागिन सी जुल्फे हैं तेरी, इन्हें देख के बीन बजाता हूँ, सच कहूँ तुझे देख के अपनी बीवी को भूल जाता हूँ। और दिखाइए। Oh. Choose joy as often as possible. Wow, beautiful picture. दिखाइए कमेंट्स। Where is this, Jaspinder? मैसूर. अच्छा मैसूर। लगता है शेयरिंग के लिए दूसरी सवारी का इंतजार कर रही हैं। मैडम जी रिक्शा वाले को पैसे दोगी या गाना सुना दोगी? लंदन की महारानी सस्ती शॉपिंग के लिए चाइना आई है। Oh God. और दिखाइए। मैडम अच्छा किया जो आपने ई रिक्शा खरीद लिया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। खरीद लिया। और लद्दाख. स्टूडियो नमा। क्या स्टूडियो नामा? ओके स्टूडियो नामा। दिखाइए कमेंट्स। आर यू रियली इन लव विद योर गिटार और जस्ट स्लीपिंग टुगेदर? Nice. जिनको बजानी आती है वो हमेशा वीडियो बनाते हैं, जिनको नहीं आती वो फोटो खिंचाते हैं। फैक्ट है। That's fact. लगता आज सुबह से बोनी नहीं हुई। और दिखाइए। Oh माँ. ओ यार खत्म हो गए। Wow. आप सबके बारे में कुछ अफवाहें हैं, हम नहीं बिलीव करते, हम सामने से पूछते हैं। जी जी. तो आप सबके बारे में कुछ अफवाहें हैं। जस्सी पाजी आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका नाम जस्सी आपके दोस्तों ने कॉलेज की एक लड़की के नाम पे रखा था। यस। हैं? क्या किस्सा था वो? मेरा नाम वैसे जस्सू है। अच्छा। जो एक्चुअली जो नाम है वो जस्सू है, तो एक लड़की के नाम से मेरा नाम जस्सी रखा गया। कोई आपकी लाइफ का चैप्टर बिना लड़की की कोई बात ही नहीं होती ना? एक भी नहीं। दिव्या आपके बारे में ये अफवाह है कि आप और सोनाली बेंद्रे दीवार कूद के अंदाज अपना अपना की शूटिंग देखते थे। देखते सही थे। बात है। हम लोग एक साथ कोर्स कर रहे थे, एक्टिंग कोर्स। अच्छा। और बिल्कुल साथ वाले बंगले में अंदाज अपना अपना की शूटिंग हो रही थी। तो मैं तो चढ़ गई दीवार पे, हमें कहा जल्दी आ सोनाली, यहाँ पर शूटिंग चल रही है, सलमान है, आमिर है, एवरीबॉडी इज देयर। शी सेइंग छोड़ना यार, हम इनके साथ काम करेंगे।
दिव्या, आपके बारे में एक और अफवाह ये है कि पहले आप भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर की बहन का रोल करने से मना कर दिया था क्योंकि आपको उन पे क्रश था। जी, मेरे को 2 लोगों पे था, दोनों की बहन बना दिया मुझे। So, एक सलमान और दूसरे फरहान। फरहान, यस। अच्छा जी। तो जब मुझे याद है राकेश मेहरा ने कहा कि हम मिल्खा जी पे फिल्म बना रहे हैं, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो ही सेड तेरे लिए बड़ा सुंदर रोल है। आई सेड व्हाट एम आई प्लेइंग? ही सेज यू आर प्लेइंग फरहान सिस्टर। तो मेरा बिल्कुल एकदम फेस एकदम ड्रॉप हो गया। आई सेड आई डोंट थिंक आई वांट। उनके हाथ पे काटा नहीं? ये क्या कर रहे थे? बच गए। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। नमस्कार।